Hello everyone. Knowledge Society. Origin of Knowledge Society. Knowledge Society का उदय कहाँ से हुआ? Concept of Information Society is not new. जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है, ये पुराना ही है, बट अब डिजिटली हो गया है. वट इज़ न्यू इज़ द डोमिनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर लाइफ. डोमिनेंस क्या है इसका? न्यू इंफॉर्मेशन हमारी लाइफ्स में. वी आर लिविंग इन एन इंफॉर्मेशन एज. हम लिव कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं. वी ऑल लिव इन एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी. इंफॉर्मेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी लिव. इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज़ द करंट स्टेटस ऑफ आवर लाइफ. इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो करंट स्टेटस है हमारी ज़िंदगी का, हमारी जीने के तौर तरीके का. The term Knowledge Society was coined by Peter Drucker in 1969. जो नॉलेज सोसाइटी जो टर्म है वो पहली बार इन्वेंट की गई पैटर ड्रकर इन 1969 में. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी ओरिजिनली बोर्न इन जापान इन 1960s. जो कॉन्सेप्ट है उसका इंफॉर्मेशन सोसाइटी का वो बोर्न हुआ 1960s में जापान में, एंड देन स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड. वहीं से सारे वर्ल्ड में फैला. जापानीज इकोनॉमिस्ट फ्रिज मकल्प वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल हु डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट. जापानीज इकोनॉमिस्ट जो थे फ्रिज मकल्प, वो फर्स्ट पीपल थे उनमें से जो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया. द एम ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज़ टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंटरनेशनली. जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी का एम है वो उद्देश्य जो है वो गेन करना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंटरनेशनली तौर पर थ्रू यूजिंग आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इन अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव वे में एंड प्रोडक्टिव वे में. Information society alone is not sufficient for the development of a nation. Concept of knowledge society is more ubiquitous. इंफॉर्मेशन सोसाइटी को अलोन रखना सफिशिएंट नहीं है नेशंस के डेवलपमेंट के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज सोसाइटी के लिए. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज सोसाइटी इज़ मोर यूबिक्विटस. ये इसका मतलब है यूबिक्विटस, सर्वत्र रहने वाला, हमेशा रहने वाला, टू लिव विद एवरीवेयर. Knowledge societies are identified as societies based on the creation, dissemination and utilization of information and नॉलेज सोसाइटी को आइडेंटिफाई किया जाता है सोसाइटी के रूप में बेस्ड ऑन द क्रिएशन, डिसेमिनेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. It is a society with an economy in which knowledge is acquired, created, disseminated and applied to enhance economical, cultural, political and social development. ये एक ऐसी सोसाइटी है जो इकोनॉमी के साथ नॉलेज को भी एक्वायर्ड करती है, क्रिएट करती है, उसको इन्हेंस करती है, इकोनॉमी को इन्हेंस करती है, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट के वेज को इन्हेंस करती है. The term knowledge society is particularly used as an alternative to the information society. Knowledge society को particularly यूज़ किया जाता है एक चॉइस एज अ चॉइस टू द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए. इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर नॉलेज सोसाइटी. इंफॉर्मेशन सोसाइटी एक बिल्डिंग ब्लॉक है नॉलेज सोसाइटी के लिए. यूज़ ऑफ नॉलेज सोसाइटी शुड बी प्रमोटेड टू बिल्ड एन इफेक्टिव नॉलेज सोसाइटी. नॉलेज को प्रमोट किया जाना चाहिए, बिल्ड एंड एक इफेक्टिव नॉलेज सोसाइटी के लिए. नॉलेज सोसाइटी इज़ फोकस ऑन द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. नॉलेज सोसाइटी फोकस करती है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज के ग्रो होने पर ऑल ओवर द वर्ल्ड में. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज़ लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, whereas the concept of knowledge society includes a dimension of social, cultural, economical, political and institutional transformation and a more pluralistic and developmental perspective. जो कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन सोसाइटी का लिंक होता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ, जबकि जो कॉन्सेप्ट है नॉलेज सोसाइटी का इंक्लूड है उसमें सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशन.
and a more pluralistic and development perspective. जबकि नॉलेज सोसाइटी में इंक्लूड होता है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड उसका जो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव है. इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ द वर्क, process of collecting, processing and communicating and necessary information, whereas knowledge society focus on workers who should be superiority qualified to derive knowledge from the available information. इंफॉर्मेशन फोकस करती है सोसाइटी कंटेंट पे, जो भी काम है ना उसका कंटेंट, उसका जो टॉपिक है, उसका जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करती है, उसको प्रोसेस करती है, फिर कम्युनिकेट करती है जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको. जबकि नॉलेज सोसाइटी फोकस करती है वर्कर्स पे, हु शुड बी सुपीरियरली क्वालिफाइड टू डिराइव नॉलेज फ्रॉम द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. नॉलेज सोसाइटी फोकस करती है वर्कर्स पर जो क्वालिफाइड होनी चाहिए नॉलेज से, फ्रॉम द अवेलेबल, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उससे. People should have access to information for the successful development of knowledge society. ICT facilitate this task of information availability. People with skills, experience, rationalism and creativity can convert the information into knowledge. लोगों को एक्सेस करना चाहिए इंफॉर्मेशन को सक्सेसफुल डेवलपमेंट के लिए. नॉलेज सोसाइटी को ICT facilitate this task of information availability. People with skills, experience, rationalism and creativity can convert the information into knowledge. लोग जो है स्किल के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ एक नई क्रिएटिविटी को कन्वर्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को नॉलेज में. नॉलेज सोसाइटी कैन बी ट्रांसलेटेड एज अ इंटेलिजेंट सोसाइटी. नॉलेज सोसाइटी को जो है ट्रांसलेट किया जा सकता है इंटेलिजेंट सोसाइटी में. इसको इंटेलिजेंट सोसाइटी भी बोला जा सकता है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज अमंग ऑल द सेक्टर्स ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय मींस ऑफ ICT इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज सोसाइटी. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना नॉलेज का सभी सेक्टर्स में, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें बाय द मींस ऑफ ICT इज़ रिक्वायर्ड, इसमें जो है ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज सोसाइटी. नॉलेज सोसाइटी को प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए.